हेलो स्टूडेंट्स। तो आज एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का बिजनेस एनवायरनमेंट का जो सब्जेक्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले सिलेबस की ओर देखते हैं। सिलेबस का अगर मैं फर्स्ट यूनिट उठाऊं तो फर्स्ट यूनिट में दो ही क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो मैं शुरू करता हूं फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। और मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर जाऊं तो बिजनेस और एनवायरनमेंट इज नॉट ए वन वे अफेयर, कि जो बिजनेस और एनवायरनमेंट है वो उनका रिलेशन जो है वो वन वे अफेयर नहीं है, एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। अब उससे कमेंट कीजिए। तो दोनों क्वेश्चन मैं जो हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। दोनों में से आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका जो आंसर है वो सेम ही होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर मैं दोनों को अलग अलग करूं, सपोज बिजनेस और एनवायरनमेंट को, तो बिजनेस का मतलब आप लोग जानते ही हो कि कोई भी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाए उसे हम बिजनेस बोलते हैं। और अगर एनवायरनमेंट की बात की जाए, एनवायरनमेंट जो हमारे सराउंडिंग्स में, जो भी चीज हमारे सराउंडिंग्स में है, मतलब हमारे आसपास है, उसे हम एनवायरनमेंट का नाम देते हैं। और अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो वो बन जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मींस जो फैक्टर्स बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, मतलब जो फैक्टर्स जो हैं बिजनेस को पॉजिटिव और नेगेटिविटी इफेक्ट करते हैं। नेगेटिविटी इफेक्ट का मतलब है कि कुछ चीजें हो सकती हैं जो बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हो, या कुछ चीजें हो सकती हैं बिजनेस को फायदा पहुंचाती हो। तो जो भी चीज, जो भी फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट करता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफेक्ट करता है, तो उसे हम जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का नाम देंगे। तो इसमें हम जो फैक्टर्स हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। तो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो जो एनवायरनमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज भी देता है, मौके भी देता है, थ्रेट्स और नुकसान भी देता है। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है बिजनेस का जिसपे बिजनेस का कंट्रोल है। जो बिजनेस है उसे वो अपने तरीके से हैंडल कर सकता है, अपने तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अगर उसे लगता है, अगर मैनेजमेंट को लगता है कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है इंटरनल एनवायरनमेंट में, तो वो अपने हिसाब से ठीक कर सकती है। तो उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। जैसे कि एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज जो हैं वो नो डाउट बिजनेस एनवायरनमेंट का, इंटरनल एनवायरनमेंट का एक मेजर फैक्टर है। लेकिन इसे इंटरनल इसीलिए कहा गया है क्योंकि एम्प्लॉइज जो हैं वो इजीली मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं। एम्प्लॉइज अलग अलग क्वालिटीज के होते हैं, किसी की जो है उनकी जो स्किल है वो डिफर करती है, नॉलेज डिफर करती है, एटीट्यूड डिफर करता है। तो मैनेजमेंट जो है उनकी स्किल के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से या उनके एटीट्यूड के हिसाब से जो है वो एम्प्लॉइज को वर्क असाइन कर सकती है। उसी तरीके से शेयर होल्डर, शेयर होल्डर जैसे कि नाम से ही क्लियर है, शेयर होल्डर जो कि कंपनी के, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ओनर्स होते हैं और वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है अपॉइंट करते हैं। तो मैनेजमेंट जो है उसमें भी जो है अपने हिसाब से जो है वो सेटिंग कर सकती है, ठीक कर सकती है उसको। उसके बाद हमारे पास थर्ड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन जो ड्यूटीज हैं इंटरनली वो कैसे जो हैं असाइन की हुई हैं, या जो भी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डिपार्टमेंट्स को दी हुई हैं, उनके बीच आपस में रिलेशनशिप कैसे रखा हुआ है, कैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी हुई है, और कैसे जो है कम्युनिकेट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में। तो ये भी इजीली जो है मैनेजमेंट जो है अपने हिसाब से, अगर उसे लगता है कि प्रॉब्लम है, कोई चीज नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही है, थ्रेट कर रही है, तो वो उसे इजीली चेंज कर सकती है। तो ये तीन थे स्टूडेंट्स कि इंटरनल फैक्टर्स जो इफेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं शॉर्ट में कि वो फैक्टर्स जो मैनेजमेंट जो है वो इजीली
जो है उसे चेंज कर सके, कंट्रोल में है जो मैनेजमेंट की, उसे हम इंटरनल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। जैसे एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है, वो फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन उनसे जो है बिजनेस इफेक्ट होता है, तो उसे हम जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का नाम देंगे। जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, हम कह सकते हैं विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दैट आर कॉल्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इसमें सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स की कंट्री की इकोनॉमी कैसी है। अगर इकोनॉमी जो है वो सही नहीं है तो लोगों के पास जो है एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगी, तो या एक्स्ट्रा सेविंग्स नहीं होगी, तो उस टाइम पे जो है वो चीजें बिजनेस पे इफेक्ट करती हैं। अगर आज की डेट में हम लें, कोविड के टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ओवरऑल जो है वो बिगड़ी हुई है, तो आज की डेट में अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस जो है, बहुत से बिजनेसेस शट हो चुके हैं और बहुत से बिजनेसेस जो है अफेक्ट हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट भी, जो ओवरऑल इकोनॉमी है कंट्री की, उसका इफेक्ट भी बिजनेस पे पड़ता है। तो और उससे कोई भी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती। सपोज लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई, कोविड के कारण उनके जो है काम जो है वो नहीं रहे, या उनकी जो है जॉब्स नहीं रही, तो वो कैसे नई चीजें परचेज करेंगे, तो वो मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसे हम एक्सटर्नल फैक्टर में लेंगे। सेकंड है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करते हैं। अगर हम बात करें कि बिजनेस पे कैसे इफेक्ट होता है पॉलिटिक्स का, कोई गवर्नमेंट सपोज जो है वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज बनाती है तो बिजनेस को बेनिफिट हो जाता है, और कोई गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिसीज बनाती है तो उसमें कंज्यूमर को ज्यादा फायदा होता है और बिजनेस को लॉस होती है। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स भी जो है वो बहुत काम करते हैं, और पॉलिटिक्स को चेंज करना या ठीक करना जो है एक बिजनेस, एक मैनेजमेंट के हाथ में नहीं है। तो इसीलिए जो है उसे हम एक्सटर्नल फैक्टर्स में रखते हैं। और थर्ड है सोशल फैक्टर। स्टूडेंट्स, सोशल फैक्टर की है समाज। समाज में जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, हमारा सोशल कल्चर कैसा है, वो भी देखा जाता है। अगर सोसाइटी जो है, हमारा बिजनेस उस तरह का है जो सोसाइटी प्रेफर करती है, तो नो डाउट सही चलेगा। अगर हमारा बिजनेस उस तरह का नहीं है तो नो डाउट की जो बिजनेस में है वो प्रॉब्लम आ सकती है। सपोज आज की डेट में जो है, सपोज कर लो लोग पसंद करते हैं एलईडी, और कल कोई और चीज आ गई तो मे भी हो सकता है कि वो उसे परचेज ही ना करें, आज की डेट में वो परचेज करते हैं। तो सोशल फैक्टर्स जो हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ये है कि बिजनेस को टेक्नोलॉजी भी जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हमारे पास लेटेस्ट मशीन्स हैं या नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो मशीनरी कुछ और थी, स्लो प्रोसेसिंग थी, कंप्यूटराइज युग नहीं था, लेकिन आज की डेट में जो है हर चीज कंप्यूटराइज्ड है। तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को भी जो है एक बिजनेसमैन रोक नहीं सकता। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वो उसे नहीं रोक सकता, तो वो भी जो है बिजनेस को अफेक्ट करती है। उसके बाद जो है ज्योग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल और नेचुरल फैक्टर्स भी जो हैं अफेक्ट करते हैं। ज्योग्राफिकल मतलब लोगों का उस जगह पे जहां पे बिजनेस लगाया जा रहा है टेस्ट कैसा है, वो क्या प्रेफर करते हैं स्टूडेंट, जो लोग हैं उस जगह के, तो ये भी जो है फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। और उस जो जगह के टेस्ट है या प्रेफरेंस है वो कोई भी बिजनेसमैन या मैनेजमेंट चेंज नहीं कर सकती। तो ये भी जो फैक्टर है। उसके बाद कल्चर फैक्टर कि उस जगह के जहां पे हम बिजनेस लगा रहे हैं उस जगह के जो है कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं, बिलीव्स क्या हैं, फेथ्स क्या हैं, तो उस जगह पे जो है ये भी एक अलग सा फैक्टर है, एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसे मैनेजमेंट जो है वो ठीक नहीं कर सकती। तो उसी के हिसाब से ही जो है प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेंगी। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल फैक्टर्स भी जो हैं
वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जहाँ पे हम बिजनेस लगा रहे हैं, जिस कंट्री में भी लगा रहे हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। अगर टाइट हैं या टाइट हो गए हैं तो नो डाउट वो बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। बहुत सी कंपनीज जो हैं वो सेटअप नहीं करेंगी। लाइक अब चाइना की बात करें तो वहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पे जो बाहर की कंपनीज हैं वो ज़्यादा जो है बिजनेस लगाती हैं। तो लीगल फैक्टर्स भी जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। अगर लीगल फैक्टर्स, लीगल फॉर्मेलिटीज कम हैं तो नो डाउट बिजनेसमैन ज़्यादा प्रेफर करेगा उस एरिया में। जैसे कि लास्ट में हिमाचल में हुआ था कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को जो है वो उसकी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सी रियायतें दी थी, तो वहाँ पे बहुत सी कंपनीज जो हैं वो लगी थी। तो लीगल फैक्टर्स भी जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। अलग अलग तरह के लॉज हैं, जैसे कंज्यूमर लॉ, डिस्क्रिमिनेशन लॉ, कॉपीराइट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, इस तरीके से अलग अलग तरीके से लॉज जो हैं बनाए जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और उसके बाद थर्ड जो इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स वो है माइक्रो इन्वायरमेंट। हम लोगों या बिजनेस को की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस को इंटरनल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, नो डाउट। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, नो डाउट। और तीसरे नंबर पे जो माइक्रो इन्वायरमेंट को हम कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स भी कहते हैं। ये फैक्टर्स तो इफेक्ट करते ही करते हैं। जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटर्स की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो कंपटीटर्स की प्लानिंग्स हैं, वो भी इफेक्ट करती है बिजनेस को। तो अकेले इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स ही इफेक्ट नहीं करते, बल्कि माइक्रो एनवायरनमेंट भी है जो इफेक्ट करता है। माइक्रो एनवायरनमेंट और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रेफर टू एनवायरनमेंट which an organization faces in its specific arena. This arena may be an industry, it may be what is referred to strategy group. Beside looking at the primary demand and supply factor, firm examine the state of competition they face because determines whether they will remain in the same industry or start a new one. तो जब जो कंपनी है कोई नए बिजनेस स्टार्ट करने का सोचती है तो वो कंपटीशन, उस प्रोडक्ट के कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, क्या वो नई जो प्रोडक्ट है उससे मार्केट में टिकने देंगे या नहीं देंगे, ये भी डिस्कस किया जाता है स्टूडेंट्स। तो ये थे, अगर आपको क्वेश्चन पुट होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है और फैक्टर कौन से इफेक्ट करते हैं, तो हम तीनों जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे। और इसमें स्टूडेंट्स दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है एज पर द सिलेबस कि एक्सप्लेन रीसेंट डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, कि जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में, वो डिस्कस कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करंट अफेयर से ही मिल सकता है। करंट में आप चेक कीजिए कि रीसेंट डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में क्या हुई है। रीसेंट डेवलपमेंट आपको पता ही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है मोस्टली स्टेट्स में, तो आप ये चीजें लिख सकते हो। जो उनकी पॉलिसीज हैं वो मेनली जो हैं एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। बहुत से बिजनेसमैन को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स की जो है उन्होंने स्टार्टअप स्कीम्स बनाई हैं ताकि जो है इजीली कोई भी पर्सन जो है वो अपना बिजनेस शुरू कर सके। और उन्होंने जो है स्मॉल स्केल के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे लोन स्कीम है, बैंक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन स्कीम आई हैं। तो ये हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लिख सकते हैं। उसी तरीके से इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में हम रीसेंट कोविड का लिख सकते हैं कि जो रिसेंटली जो है इकोनॉमिक पोजीशन कुछ खराब हुई है गवर्नमेंट की, क्योंकि कोविड के कारण उनको बहुत सा एक्सपेंडिचर जो है वो पीपल्स पे करना पड़ रहा है, और जो इनकम है उनकी वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ से टैक्सेस की कलेक्शन होती थी वो अब नहीं रही। इसी कारण जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें इकोनॉमिकल में हम ये लिख सकते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट सेम ही है कि फाइनेंस जो है गवर्नमेंट के पास, फाइनेंस के कौन कौन से सोर्सेज हैं। सपोज मेजर इनकम जो गवर्नमेंट की है वो टैक्सी से कलेक्ट होती है, लेकिन रिसेंटली अगर हम बात करें 3-4 महीने से, तो कोविड के कारण उनको कोई भी जो है कलेक्शन ज़्यादा नहीं हो रही।
क्योंकि उनको लोगों को सपोर्ट करना पड़ रहा है। जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उनको भी जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करके जो है वो जो है सपोर्ट करना पड़ रहा है। इसलिए जो है रिसेंटली अगर हम बात करें तो इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा नहीं है बिजनेस के लिए, और जो बिजनेस है वो नो डाउट अफेक्ट हो रहे हैं। अगर फाइनेंशियल एनवायरनमेंट और इकोनॉमिकल की बात करूं तो इकोनॉमी डाउन है, मार्केट में कस्टमर है नहीं, तो इससे भी जो बिजनेस है रिसेंटली वो अफेक्ट हुआ है। तो यही दो चीजें थी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।